पीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के युग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में से झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य के अंदर ऐसी ऐसी रुचियां हैं कि वो निज पद से गिरा देती हैं। किसी को विषयों की रुचि लगी हुई है, किसी को किसी देव से मिलने की रुचि लगी हुई है, किसी को नदी नालों की पूजा करने की रुचि लगी हुई है, और किसी को मांस मछलियां खाने की रुचि लगी हुई है। कोई मुर्गे का मांस खाना चाहता है, कोई बकरे का मांस खाना चाहता है। सबकी रुचियां अलग अलग हैं। इन रुचियों को जो समझ ले, इस भेद को जो जान ले, तो वो बचे। कोई किधर दौड़ रहा है, कोई किधर दौड़ रहा है। वो रुचि हमको दोबारा और संसार में डुबा देती है। संसार में डुबाने की रुचि जब तक मनुष्य खत्म नहीं करेगा, तब तक उसको शांति मिल ही नहीं सकती। किसी प्रकार से उसे शांति नहीं मिलेगी। डूबा रहेगा, भूला रहेगा, अटका रहेगा, भटका रहेगा, लटका रहेगा, सटका रहेगा। 4 वेद 6 शास्त्र पर सारे पुराणों की वाणी को पढ़ता रहेगा। तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में फंसा रहेगा। नाना प्रकार के रसीले गाने भी गाता रहेगा। फिल्मी तर्जों में बहता रहेगा। किसी ने भी उल्टा सीधा कुछ गा दिया और अच्छा उसका सुर आवाज है तो उसी को लोग मान लेते हैं और उसी पे चलने लगते हैं। लेकिन उससे मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता है, उससे तो पतन नहीं होगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया, जब तक पतन के कर्मों को नहीं त्यागोगे तब तक बचोगे नहीं। जैसे मोर है, मोर पक्षी को देख के कोई मोहित हो जाए, उसके पंखों को देख के मोहित हो जाए, उसके शरीर को देख के मोहित हो जाए, बारे मोर तू कितना सुंदर है, उसके नाच पे पसंद हो जाए, वही रुचि उसके अंदर लग जाएगी और छापा पक्का लग जाएगा। तो फिर क्या होगा? निज पद से तो गिरेगा ही गिरेगा। कहीं भी अपने चित्त को लगाएगा, जहां पर लक्ष्य लगा देगा, वहां पर सुंदर मान करके अपने आप को भूलेगा, उसी को सर्वश्रेष्ठ मान लेगा, तो वहीं उसका अभ्यास बनना चालू हो जाएगा। सदगुरु श्री काशी साहब जी कहते हैं, जीवन मुक्त सुख अनित पिछानो और सुख स्वरूप जीवन नहीं जानो। जो जीवन मुक्ति का जो सुख है वो अनित्य है, नित्य नहीं है ना। सत्य विचारशील दया धैर्य, इनको मनुष्य जब धारण कर लेता है तो जीवन मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवन मुक्त तक शरीर हमारे साथ में है। कब लक्ष्य पक्के से कच्चे की तरफ आ जाए कुछ कह नहीं सकते। इसका भेद सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने प्रथम साखी में और सारा बता दिया है। जो भी इस साखी के अर्थ को पढ़ेगा, समझेगा, गुरुमुख से पढ़ेगा, तो उसका भ्रम जरूर दूर होगा। लेकिन लोग गुरुमुख से पढ़ना नहीं चाहते। वो समझ लेते हैं कि बस जीवन मुक्त पे आ गए, सत्य विचारशील दया धैर्य, अब हमारा कल्याण हो गया, अब क्या कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। जब तक शरीर है तब तक एक एक पैर बड़ा हिसाब से रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं पूरा ड्राइवर हो गया तो आंख मीच के गाड़ी चलावे। आंख मीच के चलाएगा तो गाड़ी पलट जाएगी। पूरा ड्राइवर तो हो गया, सही चलाता है, लेकिन ध्यान उसको फिर भी रखना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से जीवन मुक्त तो हो गया, पूरा भेद समझ में आ गया, फिर भी अभी हमारे पास शरीर है और ये विषय वासना से बना हुआ है, रजवीर से बना हुआ है ना। जरा भी असावधानी हुई तो हमारा लक्ष्य संसार में चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक एक पैर बड़े हिसाब से रखना पड़ेगा। यदि हम संसार में भूल गए और हमने विचार नहीं किया तो संसार हमको डुबा देगा। बिल्कुल देर नहीं लगेगी। संसार में तो डुबाने का ही काम करते हैं लोग, क्योंकि भूले हुए हैं काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, है ना। सारे के सारे भूले हुए हैं। और ये भूल हमको बहुत नचाती है, बहुत रुलाती है, बहुत हंसाती है ना। कभी सुंदर सुंदर कपड़े पहन के हम बहुत खुश हो जाते हैं,
कभी कुर्ता पाजामा पहन के खुश होते हैं, तो कभी पैंट शर्ट पहन के खुश होते हैं, कभी कोट पैंट पहन के खुश होते हैं, कभी टाई लगा कर खुश होते हैं, कभी चश्मा लगा करके खुश होते हैं, कभी क्रीम पाउडर लगा के खुश होते हैं, और कभी शैम्पू साबुन से नहा करके खुश होते हैं। ये सारी खुशियां एक दिन दुख में बदल जाती हैं, और ये सारी संसार की, संसार को रिझाने के लिए। जो भी जितना सजता है वो संसार को रिझाने के लिए सजता है, और जो भी जितना सुंदर भोजन बनाता है वो तो सब खाने वालों को रिझाने के लिए बनाता है। जरा भी नमक कम पड़ जाए तो भोजन का स्वाद बिगड़ जाता है, और जरा भी मीठा कम पड़ जाए तो मिठाई बिगड़ जाती है। पानी यदि ना पक पाए तो सब्जी बिगड़ जाती है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि यदि हमारी रुचि संसार से ना हट पाई तो हमारा जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए अपने जीवन को ना बिगड़ने दें, पवित्र अपने मन को रखें, धोखे से बचें, भूल से बचें। और जब तक हम धोखे से भूल से नहीं बचेंगे तब तक हमारा मन निर्मल होगा ही नहीं। निर्मल मन करने के लिए, सभी प्रकार के भ्रम को हटाने के लिए हमको पार ज्ञान चाहिए, जड़ चेतन का यथार्थ निर्णय चाहिए, और समझाने वाले सच्चे पार की गुरु चाहिए। यदि ऐसा पार की सदगुरुदेव ना हमको समझाने वाले मिले तो समझ लो कि हमारा जीवन बिगड़ सकता है, हमारा जीवन पतन की ओर जा सकता है। हम जाने क्या क्या खा जाएंगे पता नहीं चलेगा, जाने क्या क्या पी जाएंगे पता नहीं चलेगा। यहाँ तक क्या कि लोग तो सुअरों का भी सूप बना के पी जाते हैं, बकरे का सूप बना के पी जाते हैं, है ना, कुत्ताओं का, बिल्लियों का। चीन में तो बताते हैं कि ऐसी बुरी हालत है कि किसी भी जानवर को खा जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं, इसलिए भाइयों, आज यदि पारखी सदगुरुदेव से सारे भेद को जान लो, जड़ चेतन के पूरे भेद को जान लो, जीवन मुक्त सुखनित पिछानो, जीवन मुक्त दशा में भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, बिल्कुल पक्का रहना पड़ेगा। कितना भी बड़ा हलवाई हो, बर्फ भी बना रहा है, उसमें कभी बर्फी नहीं बिगड़ी है, और जरा भी उसकी नजर चूक गई तो बर्फी बिगड़ भी सकती है। और यदि लक्ष्य को सही रखेगा, हटेगा नहीं बिल्कुल एक तक, तो बर्फी नहीं बिगड़ेगी। इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में आकर के पार की सदगुरुदेव मिल गए और जड़ चेतन का ज्ञान हो गया, तो फिर जरा भी लक्ष्य संसार में नहीं लगाएगा, है ना। सुंदर भोजन को देख करके, सुंदर रूप को देख करके यदि नहीं डिगेगा तो समझ लो कि जीवन मुक्त दशा में और सही चलेगा, और सही चलेगा। और उसी दशा में चलते चलते यदि प्रारब्ध पूरा हो गया तो वो विदेह हो जाएगा। फिर उसमें कोई संशय की बात रहेगी नहीं, चिंता की बात रहेगी नहीं, समझ लो उसका काम पूरा बन गया, सभी प्रकार से वो निहाल हो गया। अंतःकरण पवित्र होता है और शरीर छूटता है तो वो विदेह हो जाता है। विदेह में संशय के लिए कोई जगह रहती नहीं। हाँ, जीवन मुक्त दशा तक मन रहता है, ये हंस समाधि है ना, तन ही मन है। जीवन मुक्त दशा में ये शरीर रहता है, और शरीर में नाना प्रकार की आदि व्याधि उपाधि आ जाती है, ऐसे ऐसे रोग आ जाते हैं, है ना, इनको हम सहन नहीं कर पाते, और उसके लिए जने क्या क्या कर बैठते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कह रहे हैं कि आज भाइयों अपने आप को जानो और सदग्रंथ बीजक को गुरुमुख से पढ़ो। और जब सदग्रंथ बीजक को आप गुरुमुख से पढ़ोगे, है ना, असली भेद को अच्छे प्रकार से जान लोगे। सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, ये मुख्य महा सद्गुण है। कोई कहते भी हैं कि पार की संत इन्हीं को बार बार क्यों कहते हैं, है ना। तो भैया बार बार प्यास लगेगी पानी पीना पड़ेगा, और बार बार भूख लगेगी भोजन करना पड़ेगा, बार बार पेशाब लगेगी जाना पड़ेगा, बार बार मल त्यागने जाना पड़ेगा, रोग हो गया दवाई खानी पड़ेगी। इसी प्रकार से जो महासद्गुण हैं इनके द्वारा मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है ना। इनको हमको बार बार हर समय याद में रखना पड़ेगा। अष्ट महासद्गुणों को हम बार बार याद में नहीं रखेंगे तो हम निज पद से गिर जाएंगे। जिस प्रकार से पानी पीना पड़ता है तभी प्यास बुझती है, भोजन पाना पड़ता है तब भूख बुझती है ना, पेट में दर्द होता है दवा खाते हैं तब आराम मिलता है। इसी प्रकार से जीवन मुक्त दशा में हर समय 24 घंटा यदि हम अष्ट महासद्गुणों को ध्यान में रखेंगे, उनके अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन सही बना रहेगा, बिल्कुल सही बना रहेगा। इसलिए रोटी सेकने वाले को लक्ष्य ही रखना चाहिए, गाड़ी चलाने वाले को लक्ष्य ठीक रखना चाहिए।
इसी प्रकार से मिठाई मीठा बनाने वाले को लक्ष्य ठीक रखना चाहिए। इसी प्रकार से राहगीर को पैदल चलने वाले को लक्ष्य सही रखना चाहिए, नहीं तो पैर टकरा जाएगा। उठने वाले को ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो खोपड़ी टकरा जाएगी। सदगुरुदेव जी पेड़ पे चढ़ने वाले को हर समय ध्यान रखना चाहिए, जरा भी चूका तो नीचे गिर जाएगा। इसी प्रकार से मकान बनाने वाले को हर समय लक्ष्य अपना ठीक रखना चाहिए, नहीं तो भीत टेढ़ी हो जाएगी। भीत टेढ़ी क्यों होती है? अच्छे अच्छे कारीगरों से भी समझ लो उस समय उसका लक्ष्य ठीक नहीं था। इसी प्रकार से साधु होने के बाद में जब भेष हम ले लेते हैं और ज्ञान पूरा हो जाता है ना, और कहीं ना कहीं हम फिसल जाते हैं रूप को देख करके, नारियों को देख करके, तो समझ लो हमारा लक्ष्य ठीक नहीं रहा, है ना। पता तो चले गया, पढ़ भी लिए, गुरुजनों के साथ भी रह लिए, लेकिन हम अपनी दिशा को सही नहीं रख पाए। इसलिए हर समय 24 घंटा अपनी दिशा को सही रखना चाहिए, अपने मन को सही रखना चाहिए, विचारों को सही रखना चाहिए, पवित्र भाव रखना चाहिए, किसी प्रकार से हमसे कोई गलती ना हो। हर समय सोते जागते उठते बैठते नहाते धोते हमारा लक्ष्य एकदम ठीक रहे। जरा भी गड़बड़ हो गया तो विषय वासना से तो शरीर बना ही हुआ है, रजबीज से शरीर बना है, काम क्रोध की खानी है ना, रोगों की भी खानी है ना। तो इसलिए चेतन जीव अजर अमर अखंड है। जो जनैया है, जनैया यदि अपनी गाड़ी को सही रखेगा, जनैया अपनी दिशा को सही रखेगा, तो समझ लो कि उसका काम बनेगा। और यदि जनैया चेतन जीव ही भूल गया तो फिर जगाएगा कौन? तो सदगुरुदेव जी कहते हैं पार की सदगुरु की शरण में लगो और उनसे जड़ चेतन के भेद को जान लो, और तब पूरा खटका मिटेगा और तब आपका मन शुद्ध होगा। और नहीं तो और विधि से मन कभी शुद्ध होने वाला नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी गिर गए, ध्यानी ध्यान से गिर गए, ज्ञानी ज्ञान से गिर गए, है ना। बहुत बहुत बड़े बड़े गिर गए जिनको पूरा ज्ञान हुआ नहीं, जड़ चेतन का भेद समझा नहीं, तन मन वचन में विजय प्राप्त की नहीं, है ना। दोनों इकट्ठे हुए, आगे से आग मिली, आग में फूस गिरा और फूस जल गया, अग्नि ने जला दिया। इसी प्रकार से कच्चा है और साधना पक्की नहीं है तो कोई भी विषैली स्त्री वो साधु को संसार में गिरा सकती है। और यदि स्त्री है और उसका यदि पक्का नहीं है काम, है ना, साधना पक्की नहीं की, तो कोई भी विचारी सारे संसार में निरे डोल रहे हैं, कोई भी विचारी कहीं भी उसके शील को भंग कर सकता है। इसलिए हर समय सावधानी रखनी पड़ेगी, अपने मन को ठीक रखना पड़ेगा, तब पूर्ण मन सही होगा और अंतःकरण की आग बुझेगी। और नहीं तो वरना संसार में ही घिसड़ घिसड़ के मरना पड़ेगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।